हे गाइस, वेलकम टू फ्रेम्स बाय आदि। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मैडोक हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की चौथी मूवी स्त्री 2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी की शुरुआत होती है चंदेरी को दिखाते हुए, जहां चंदेरी के एंट्रेंस पर एक स्त्री की मूर्ति बनाई गई थी जो कि उसकी रिस्पेक्ट में थी। अब स्त्री उस मूर्ति को देखती है और वो वहां से कहीं और ही चली जाती है। बट स्त्री के जाते ही हमें दिखाया जाता है कि यह एक एंटिटी जमीन तोड़कर बाहर निकल जाती है और चंदेरी की तरफ निकल जाती है। अब हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि घर से बाहर निकली थी सिगरेट पीने के लिए, जिसको वही एंटिटी अपनी एक डायमेंशन में ले जाती है और स्क्रीन शिफ्ट होता है और हमें मूवी का टाइटल दिखाया जाता है। अब कुछ सालों बाद वही महापूजा का टाइम वापस आ जाता है और चंदेरी में स्त्री की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी बन चुकी थी। मीन्स चंदेरी के लोग अब स्त्री को अपना रक्षक मानते थे। अब हमें रुद्र भैया दिखाए जाते हैं जिनको पोस्टमैन एक लेटर देकर जाता है। ये लेटर उनको बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजंस उनको ये लेटर अब मिल रहा था। उस लेटर में उस एंटिटी का ही चित्र बना हुआ था और कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी जिसमें ये लिखा था कि वो आएगा, बट कौन आएगा ये रुद्र भैया को नहीं पता था। अब रुद्र भैया विक्की को ये चिट्ठी दिखाते हैं और कहते हैं कि स्त्री के जाने के बाद अब एक और बड़ी मुसीबत चंदेरी पे आने वाली है। अब विक्की जो है वो उसी लड़की की याद में खोया रहता था, जिसकी वजह से उसके पापा भी उसके लिए बहुत परेशान रहा करते थे। अब बिट्टू और विक्की मार्केट में बैठे होते हैं, जहाँ बिट्टू की जीएफ चिट्टी भी आती है। चिट्टी जो थी वो एक बहुत ही मॉडर्न टाइप की लड़की थी और वो विक्की को कहती है कि उसे भी चंदेरी से बाहर निकल जाना चाहिए जैसे बाकी लड़कियां भाग गई। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि बहुत सालों से चंदेरी की लड़कियां गायब हो रही थी और चंदेरी वाले सोचते थे कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ शहर भाग गई। अब रात को बिट्टू विक्की चिट्टी के घर के नीचे खड़े होते हैं, जहाँ वही एंटिटी चिट्टी पर हमला कर देती है और उसको भी अपनी डायमेंशन में लेकर चली जाती है। तब जाकर विक्की को यकीन होता है कि सच में कोई बड़ी मुसीबत चंदेरी पर आ गई है। अब विक्की और बिट्टू रुद्र भैया के पास वापस जाते हैं और उनसे उस लेटर के बारे में पूछते हैं। तब रुद्र भैया उन्हें कहते हैं कि इस लेटर पे जिसने उसे भेजा है उसका नाम नहीं लिख रखा। और तब रुद्र भैया उन्हें चंदेरी पुराण में से बताते हैं कि जिस आदमी ने स्त्री को मारा था उसका नाम चंद्रभान था और वो चंदेरी का मुखिया था। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसको पसंद नहीं था कि कोई भी औरत आजादी से रहे। अब चंद्रयान बड़ा अयाश और शराबी था। चंद्रमान एक तबायफ का मुजरा देखा करता था जो कि स्त्री ही थी। जब स्त्री ने शादी करनी चाहिए तो चंद्रमान को ये बात पसंद नहीं आई। चंद्रमान ने और उसके साथियों ने मिलकर स्त्री को उसी की शादी के दिन मार दिया। अब जब स्त्री चुड़ैल बनकर वापस लौटी तो उसने चंद्रमान और उसके साथियों को मार दिया। उसने चंद्रमान को उसका सर काट कर मौत दी थी। तब जाकर सबको रियलाइज होता है कि शहर में जो भी लड़की को गायब कर रहा है वो चंद्रभान ही है, जो कि अब मरकर सरकटा बनकर आ चुका है। वो उन लड़कियों को टारगेट बनाता है जो कि बहुत ही मॉडर्न टाइप की है और उनको अपनी डायमेंशन में ले जाता है। अब साथ ही साथ विक्की भी उन सबको बताता है कि वो लड़की जो पिछली पूजा पर आई थी, जिसने स्त्री को मारने में उनकी हेल्प की थी, वो चंदेरी में वापस आ चुकी है। अगले दिन विक्की उस लड़की से मिलने जाता है, यहाँ गाने वाने आते हैं। बट इन द लास्ट जब विक्की उस लड़की को टच करने की ट्राई करता है तो वो लड़की एक डिमोनिक रूप ले लेती है और उसकी उंगली चबा जाती है, जो कि बस विक्की का एक वहम था या उसका विजन मान लो। अब वहाँ रुद्र भैया और बिट्टू आते हैं और विक्की उनको बताता है कि अगर उनको सरकटे को हराना है तो उनको स्त्री की हेल्प चाहिए होगी। बट प्रॉब्लम ये थी कि स्त्री चंदेरी छोड़कर चले गई थी और अब उसको ढूंढने के लिए उन्हें जरूरत थी जना की, क्योंकि पिछले पार्ट में जब स्त्री ने जना को अपने काबू में किया था तो स्त्री का एक पार्ट जना के अंदर भी रह गया था, जिससे जना उसको सेंस कर सकता था। अब विक्की और बिट्टू जना से मिलने दिल्ली जाते हैं, जो कि बिल्कुल कनेक्ट होता है भेड़िया मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन से, जहाँ पर विक्की और बिट्टू जना से मिलने आए थे उसको चंदेरी बुलाने के लिए। तो वो इसी रीजन से आए थे। अब विक्की और बिट्टू जना को वापस चंदेरी ले आते हैं, लेकिन जना स्त्री को ढूंढना नहीं चाहता था क्योंकि पिछली बार स्त्री ने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी। बट किसी न किसी तरह रुद्र भैया और विक्की जना को मना लेते हैं। अब विक्की, बिट्टू, जना और रुद्र भैया सब मिलकर उसी महल में जाते हैं जहाँ पर पिछली मूवी में क्लाइमेक्स सेट था। अब जब वो सब वहाँ पर पहुंचते हैं तो स्त्री को ढूंढने के लिए वो सब अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सरकटा भी था और वो हर एक को हॉन्ट करता है और जना जाकर एक दीवार पर काइंड ऑफ चिपक सा जाता है। अब जब विक्की और बिट्टू जना को वहाँ से नीचे उतारते हैं तो वो देखते हैं कि जना मर चुका था। अब वो बहुत ट्राई करते हैं जना को वापस जिंदा करने की, बट कुछ भी काम नहीं आता। तभी जना अपने आप उठ जाता है। अब दोस्तों इसी बीच जना का सरकटे की प्लेस से एक कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। अब वो सब वहाँ से डर के भागते हैं, बट सरकटा उन पर भी हमला कर देता है और हमें सरकटे का एक ब्रीफ लुक भी दिखाया जाता है। अब वो सब भागकर चंदेरी में स्त्री की मूर्ति के पास ही आते हैं, बट सरकटा वहाँ भी आ जाता है। अब सरकटा विक्की को मारने ही वाला था, तभी वहाँ वही लड़की आ जाती है और वो सरकटे पर अपनी चोटी से हमला कर देती है। पिछली मूवी में उसने स्त्री की चोटी अपनी चोटी में मिला ली थी, जिससे स्त्री की कुछ पावर से उसमें भी आ गई थी, पर अभी वो इतनी पावरफुल नहीं थी और सरकटा उस पर भारी पड़ने लग जाता है। अब यहाँ आता है मूवी का इंटरवल। अब जना को सरकटे की डायमेंशंस के ही विजन आ रहे थे जब भी वो सोने की ट्राई करता था, मतलब जब भी वो आंखें बंद करता था वो उस जगह से कनेक्ट हो जाता था और उसको वो लड़की शांत करती है। अब वो लड़की विक्की को कहती है कि अगर उन्हें सरकटे को मारना है तो उन्हें एक खंजर से सरकटे के दिल पर वार करना होगा। अब विक्की ही चूजन वन था, इसलिए ये काम उसे ही दिया जाता है। अब सरकटे को बुलाने के लिए वो सब शहर में एक डांस का प्रोग्राम रखते हैं, जहाँ पर रुद्र भैया अपनी लवर शमा को परफॉर्म करने के लिए बुलाता है। अब यहाँ पर गाने के बाद सरकटा भी पहुंच जाता है।
अब विक्की बहुत ट्राई करता है बट वो सरकटे पर एक वार तक नहीं कर पाता और इन द लास्ट सरकटा शमा को ले जाता है और वहाँ पर जितने भी मर्द प्रेजेंट हैं उन सबको अपने वश में कर लेता है, मतलब अपने जैसा मिसोजिनिस्ट बना देता है। अब जब रुद्र भैया को पता लगता है कि सरकटा शमा को ले गया तो उनको बहुत सैड फील होता है। अब रुद्र भैया उन सबको बताते हैं कि जो चिट्ठी उनको शुरुआत में मिली थी वो चिट्ठी किसी पागल खाने से आई थी, मतलब उस पर किसी पागल खाने का एड्रेस था। अब वो सब लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ उन्हें चंद्रभान का वंशज मिलता है जो कि काइंड ऑफ थोड़ा बहुत पागल भी था। अब वो उन्हें बताता है कि वो चिट्ठी उसने ही भेजी थी और उसे सरकटे की डायमेंशन में जाने का रास्ता भी पता है। अब वो उन्हें कहता है कि सरकटे की डायमेंशन में वो ही जा सकता है जो कि ना इंसान हो, ना जानवर, ना मर्द हो, ना मादा। चंदेरी आकर वो सब सरकटे की दुनिया में जाने की तैयारी करने लगते हैं। अब यहाँ जना उनको बोलता है कि अगर उनको ये प्लान फेल हुआ तो उसके पास एक प्लान बी भी है। अब ये प्लान भी हमें आगे पता लगेगा। अब वो सब उसी जगह जाते हैं जहाँ पर सरकटे की दुनिया में जाने का रास्ता था, बट जब वो सब वहाँ जा रहे थे तो उन्हें बिट्टू भी देख लेता है। अब बिट्टू भी सरकटे के वश में हो गया था तो कहीं बिट्टू उनकी राज खोल ना दे, इसलिए वो सब बिट्टू को अपने साथ ले जाते हैं। अब यहाँ पर एक सीन आता है जहाँ पर वो लड़की विक्की के अंदर पहुंच जाती है। अब क्योंकि वो दोनों एक हो चुके थे इसलिए वो इजिली सरकटे की डायमेंशन में जा पाते हैं और जना भी उनके ऊपर नजर रख रहा था क्योंकि वो भी उसी जगह से जुड़ा हुआ था। अब वो जगह बहुत डार्क थी और वहाँ पर हर जगह लावा था और वहाँ पर वो सब लड़कियां प्रेजेंट थी जो कि मूवी की शुरुआत से गायब हुई थी, बट वो किसी काइंड ऑफ ट्रांस की स्टेट में थी जो कि हिल डुल नहीं रही थी। अब यहाँ पर वो लड़की विक्की को बोलती है कि सरकटे को नर बलि चाहिए जिसके लिए वो अपनी बलि देगी। अब विक्की को ये सुनकर अच्छा तो नहीं लगता बट वो उन लड़की को फिर भी बचाने जाता है। अब जब वो उन लड़की को उठाने की ट्राई करता है उनमें से कोई भी नहीं उठती और यहाँ पर सरकटे का सर आ जाता है जो कि उस लड़की की बलि लेने लगता है। जब वो उस लड़की की बलि ले रहा था तो उन सब लड़की की भी आत्मा तभी निकलने लगती है उन्हीं के साथ। ये सब देखकर विक्की उस सर पर हमला कर देता है और उस लड़की को बचा लेता है। अब विक्की के उस सर पर हमले करने की वजह से उस सर के 2 टुकड़े हो चुके थे, लेकिन हर टुकड़े से एक नया सर रुक जाता है। अब उस सर और उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है जिसमें वो उस सर के जितने भी टुकड़े करते उन टुकड़े से एक नया सर पैदा हो जाता है। अब उस लड़की को चट्टान में एक तलवार दिखती है जिस तलवार से शायद सरकटे का सर कटा था। अब वो लड़की विक्की को बोलती है कि अगर उन्हें सरकटे को वापस मारना है तो उन्हें उस तलवार की जरूरत पड़ेगी और क्योंकि विक्की चूजन वन था इसलिए उसे ही वो तलवार निकालनी पड़ेगी। अब विक्की वो तलवार निकालने की ट्राई तो करता है बट वो निकाल नहीं पाता। तब वो लड़की कहती है कि उसे अपने दिल से ट्राई करनी चाहिए बट फिर भी विक्की निकाल नहीं पाता। अब वो सब सर उन दोनों पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे भेड़िए की। जी हाँ, भेड़िए मूवी से भास्कर की। अब वो भी इस प्लेस में एंटर हो सकता था क्योंकि ना वो इंसान था ना वो जानवर। अब वो उनकी बहुत हेल्प करता है और उनको उन सर से बचाता है, बट तभी वहाँ पर सरकटे की बॉडी भी आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और वो बॉडी उन तीनों पर भारी पड़ रही थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जिस टाइम चंद्रभान ने स्त्री को मारा था, स्त्री की एक लड़की भी थी जिसके बारे में हमें आगे बताया नहीं गया। अब मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो लड़की ही स्त्री की बेटी है। अब जब वो देखती है कि यहाँ पर सरकटा सब पर भारी पड़ रहा है तो वो अपनी माँ को बुलाती है यानी स्त्री को, और स्त्री उसके एक कहने पर वहाँ पर आ भी जाती है। अब विक्की जो है वो तलवार उस चट्टान से निकाल लेता है और स्त्री की तरफ फेंक देता है और स्त्री उस तलवार से सरकटे के बहुत सारे टुकड़े कर कर उसी लावे में गिर देती है जिससे सरकटा फाइनली मर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी वो सब चंदेरी वापस आ गई थी। वो ठीक थी, बस वो गंजी हो चुकी थी। अब विक्की उस लड़की से पूछता है कि अगर वो सच में स्त्री की बेटी है तो वो इतने सालों से अब तक जिंदा कैसे है। तो वो लड़की उसकी बातों का कुछ जवाब तो नहीं देती बट वो उसे इनडायरेक्टली बोल देती है कि वो भी एक आत्मा है और उसका लक्ष्य था कि वो अपनी माँ की आत्मा को शांति दे सके जो कि अब पूरा हो चुका था, इसलिए वो भी अब गायब हो जाती है। अब हमें जना और भास्कर को दिखाया जाता है जहाँ जना भास्कर के लिए कपड़े लाया था और वो भास्कर से इंसिस्ट करता है कि उन्हें वापस दिल्ली जाना चाहिए, बट भास्कर उसे मना कर देता है। वो कहता है कि दिल्ली में अब वैम्पायर्स घूम रहे हैं जो कि हर किसी का खून चूस लेते हैं। अब हमें मूवी के एंड क्रेडिट सीन में एक बर्तन दिखाया जाता है जिसमें वही लावा भरा हुआ था जिसमें स्त्री ने सरकटे को फेंका था, और वो लावे से भरा हुआ बर्तन वही पागल खाने का आदमी जो कि चंद्रमान का वंशज भी था वो पी लेता है। मीन सब सरकटे की सारी शक्तियां उसमें आ चुकी है और मूवी एंड हो जाती है।